Hello, hi, namaste. This is Stuti एंड मैं हूँ निष्ठा। and हम आ गए एक और एपिसोड पे नमस्ते नैरेटिव्स। ये आई थिंक एपिसोड 18 if I'm not wrong, मतलब अगर मेरी याददाश्त सही है तो। बट या वी हैव कम a long way. It's already September, mostly September here, and we try to maintain the schedule as much as possible. So yeah, thank you to audience. Also, I want to be really grateful that we have got a lot of views on our last podcast, approximately 350 views till now, which is huge. So, thank you so much. और We are विपासना, grateful for Vipassana, yeah, for Vipassana. तो निष्ठा बताओ आज का क्या टॉपिक है, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज के टॉपिक से पहले इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं विपासना को लेके, हमारे पास काफ़ी सारी ईमेल भी हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो या डीएम कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, एंड वी विल बी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। तो हम एक पार्ट 2 भी बना सकते हैं इफ पीपल वांट Yes, दैट। हम्म। right, we can do आज का that. हमारा I टॉपिक agree. है योगा। तो स्तुति फ्रॉम डे वन हर एपिसोड में एक चीज स्तुति की कांस्टेंट है, योगा से ही होगा। तो सबसे पहले स्तुति, व्हाट इज योगा से ही होगा, क्या होगा योगा से? Yeah, yoga say basically what happens is I feel yoga helps in a lot of karmic clearing. So that's what happens. Not only weight loss, not only confidence, all your chakras are improved. So basically when we say yoga sahi hoga is it means अगर आप life की किसी भी problem में stuck हैं, you feel that you are stuck, you are not able to know what to do further in your life and तुम्हें कोई आइडिया नहीं है क्या करना है, द easiest path is yoga. The easiest path is yoga. That's what I feel. So that's why in one liner if we say it means yoga से ही होगा. So उसकी डिटेल्स में हम एक एक करके जाएंगे. पहले हम एक बात करते हैं. We come to you. आपने विपासना के बाद you went for a YTT complete course like yoga teacher training course. You just completed that. तो let's start our talk with that. उसके बाद we'll come to this more. कि what was your experience on yoga से ही योगा से तो we'll come to that as well. But yeah, over to you, Nishtha. बताओ, how was your experience? इट वाज इंटेंस, मेरा हर एक चीज का माय मून इज इन स्कॉर्पियो। I'm a Scorpio moon, तो मेरा हर एक चीज का इमोशनल एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस होता है। मैं ऑलमोस्ट 20-22 दिन थी वहाँ पर ऋषिकेश में, एंड मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं योगा के लिए जा रही हूँ, एंड जो मेरा 3 साल में ऑस्ट्रेलिया में वेट बढ़ा है वो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस तो डेफिनेटली हुआ, इंच लॉस हुआ, वेट लॉस हुआ, बट आई ऑल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ traumas, a lot of things which were triggering me, a lot of people who were triggering me, a lot of situations which were triggering me. तो बहुत कुछ वहाँ पर रिलीज हुआ, which I feel was the main reason. तो बैक स्टोरी थोड़ी सी दे देते हैं व्यूअर्स को कि आप मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि योगा स्टार्ट कर लो। आपने मुझे वाईटीटी के लिए नहीं बोला था, पर आपने मुझे बोला था कि योगा स्टार्ट कर लो, जस्ट स्टार्ट डूइंग योगा। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया गई थी 3 साल पहले, तो मुझे बहुत बैकएक था, एंड आई वाज डूइंग कुछ मॉर्निंग स्ट्रेचेस, दैट्स व्हेन आई गॉट दिस, और मैंने मेडिटेशन किया, कुछ मॉर्निंग स्ट्रेचेस किए, एंड आई गॉट दिस डाउनलोड दैट one day I'm gonna be a yoga instructor and I'm gonna clean and clear a lot of my uh, Bloodline. ancestral pattern through yoga. So my first reaction was नहीं, ये तो नहीं होगा, ये मैं, because I never was a yoga person, I was always a gym person. I still am a gym person. मुझे जिम जाना ज़्यादा पसंद है as compared to yoga या फिर पिलाटीज या इस तरीके की चीज़ें मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो आई, वो 3 साल निकल गए। 3 साल में स्तुति ने मुझे 3 लाख करोड़ बार बोला कि योगा कर लो। मैंने वहां पर भी जिम ज्वाइन कर लिया, बट मैंने योगा नहीं किया। कट टू, आई डिसाइडेड दैट ओके, आई एम गोना गो बैक टू इंडिया। अभी मुझे इंडिया जाना है, इंडिया जाके क्या करना है, वापस आना है नहीं आना, इंडिया में रहना है, कुछ नहीं पता, बस ये पता था कि अभी इंडिया जाना है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज कि ठीक है, योगा कर लेते हैं और विपासना कर लेते हैं, एंड वी डिसाइडेड इट साथ में।
है ना। Yeah. तो Yeah. बेसिकली वहाँ पर मेरा रूटीन ये था कि मैं जब शाम को फ्री होती थी काम से, तो मैं घर आती थी, डिनर करती थी, तो मेरे वहाँ के कुछ 6:30-7 बजे होते थे, तो मेरा दिन खत्म हो रहा होता था और श्रुति का दिन शुरू हो रहा होता था 12-1 बजे तक। Yes. तो हमारे टाइमिंग्स बड़े परफेक्ट थे बात करने के। तो हमने ये पूरा डिसाइड किया कि अच्छा चलो आप आओगे, आप आके पहले विपस्सना करना, देन यू गो फॉर योगा, और उसके बाद फिर तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, which happened also now when we look back at it. Retrospect. Yeah. So a lot of things cleared in that process. Yeah. Financially also बहुत सारे doors open हो गए, and otherwise also. तो हमने पहले विपस्सना बुक करी, and then we booked yoga. Yeah. एंड वहाँ से फिर YTT, और ये भी एकदम एक्सट्रीम ही था कि अच्छा ठीक है योगा करना है, स्तुति योगा बोल रहे थे, योगा करना नहीं है, योगा सीख के आना है। बिकॉज क्या होता है कि जो भी लोग योगा सिखा रहे होते हैं, इट्स सेम एज टैरो कार्ड या कोई भी और मोडालिटी, जो भी सिखा रहा है वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली सिखा रहा है। Right. तो I आपको agree. कभी भी एकदम ऑथेंटिकली आप सीख नहीं पाते until unless you have a real teacher जो आपको रियली उस लाइफस्टाइल को खुद फॉलो कर रहा है और जिसकी अपनी एनर्जी उस तरीके की है। Right. देयर आर I सो agree. मेनी योगा टीचर्स, और आपको देख के पता चलता है दैट टू व्हाट लेवल दे आर बीइंग प्रिटेंशियस एंड टू व्हाट लेवल दे आर एक्चुअली टीचिंग योगा, या वो एक्चुअली में उस योगिक लाइफस्टाइल को जीते। तो मुझे वो सब खुद एक्सपीरियंस करना था जाके, एंड ये सिर्फ एक मैं नॉर्मल उन लोगों की बात नहीं कर रही जो योगा सिखाते हैं, दिस इज ऑल्सो फॉर द टीचर्स हु वर टीचिंग मी देयर। Let's say there were like 5 teachers, but out of those 5 there was this one teacher जिनकी एनर्जी बहुत ही अलग थी, मैजिकल एनर्जी थी, अंकुर जी। He is the best pranayam teacher who I've ever met. So if you want to get in touch, उनका Instagram handle is hands on healing on Instagram, and I think he's amazing. वो सिर्फ एक breath के through he can take you to another world and he can heal you so much. He's also a Reiki practitioner. तो he was my favorite teacher, और उनकी एनर्जी से बहुत कुछ heal हो जाता है। तो there are teachers who meet you, who treat you, who literally treat you एकदम mentally, emotionally, and then you're set for next few months to deal with life. Yes. तो मुझे वो सब खुद से एक्सपीरियंस करना था, तो आई वेंट टू ऋषिकेश फॉर 22-23 days, एंड बहुत ही अच्छा था कोर्स। मैंने 200 hours ऑफ मल्टी स्टाइल योगा किया था वहाँ पर, एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू डू कुंडलिनी नेक्स्ट, दैट्स माय नेक्स्ट। तो बहुत, जिसमें मैंने योगा फिलॉसफी, योगा एनाटमी, हठ योगा, आपका अष्टांग, सब कुछ उन्होंने सिखाया मुझे, एंड द होल योगिक लाइफस्टाइल, व्हिच इज व्हाट आई वांटेड टू लर्न। एक बार अगर आपको खुद को आता है तो आप उसके बाद फिर आप अगर किसी से सीखते हो योगा, तो फिर आप किसी से शायद आसन प्रैक्टिस कर सकते हो आप किसी के साथ, समवन कैन टीच यू आसनास इन दैट, लाइक इन दैट केस। बट लाइफस्टाइल तो मेरे को खुद को पता है ना, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू डू, और दीज आर द थिंग्स दैट इज हाउ इट इज सपोज टू बी। तो जब वो सपोज टू बी पता चल गया, तो आसन प्रैक्टिस के लिए यस आई कैन गो। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा, एंड जहाँ पर मैं रुकी थी, जो मेरा जो योगा स्कूल था, दैट वाज जस्ट ये गंगा जी हैं, और एकदम उनके ऑपोजिट था। तो मैं आपको वीडियो कॉल भी करती थी, तो एकदम ऐसे सुबह उठ के सामने गंगा जी हैं, और मैं गई भी एकदम बारिशों के मौसम में थी। तो शाम को गंगा आरती आई यूज्ड टू अटेंड, एंड जस्ट सिटिंग बाय गंगा जी, मुझे लगता है बहुत सारी हीलिंग तो उसी से ही हो जाती है। जस्ट सिटिंग बाय her, she takes away something जो आपको खुद को नहीं पता, something that is really aching inside of you, तो आपको खुद को कैसे हील कर देती है। आपके खुद के ऋषिकेश की ग्रिड ने बहुत कुछ हील किया। You used to go there a lot. Yeah, for sure. It was a great experience. Every time I went there, I feel something was released and it helped me in pushing forward to the next path. Right. क्योंकि वो बहुत कुछ पुराना ऐसा क्लियर कर देती है गंगा जी, which is not really needed anymore. एंड थोड़ा सा इंटेंस मेरे लिए इसलिए था योगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे वहाँ पर हवन होता है, हवन में उन्होंने बोला सेट योर इंटेंशन फॉर द कोर्स, एंड आई सेट माय इंटेंशन। माय फर्स्ट इंटेंशन वाज दैट आई एम हियर टू क्लियर माय एंसेस्ट्रल
ब्लड लाइन, मतलब मेरे कुछ भी अगर एंसेस्ट्रल ऐसे पैटर्न्स हैं या ब्लॉकेजेस हैं या कुछ भी है, आई एम हियर टू क्लियर माय ब्लड लाइन कर्मा। एंड और थर्ड मॉर्निंग आई फेल, और मैं Yeah. बहुत जोर से गिरी बारिशों में, और मेरा पूरा राइट नी एंड लेफ्ट टू एंड एवरीथिंग वाज गॉन। और मैंने स्तुति को फोटोज भेजी। इट्स नॉट इजी टू क्लियर योर कर्मा, हु सेज कर्मा क्लियरिंग इज इजी। तो Yeah, I know you sent us that एंड picture. देन 3 दिन 4 दिन मैं उसकी वजह से योगा नहीं कर पाई। देन आई हैड अदर इश्यूज, वहाँ पर तबीयत वगैरह खराब हो गई, तो मैं 3 4 5 दिन तो बीच में योगा कर भी नहीं पाई। बट स्टिल आई वाज जस्ट सिटिंग इन द क्लासेस ऑब्जर्विंग एंड taking all the theory and notes and everything. But it was intense in that scenario, but Serio. otherwise it was very good and it was very Hmm. healing. Otherwise, it was very healing. That's what. And वहाँ का थोड़ा सा you can also describe the schedule if anybody wants to try for a course like YTT. तो वहाँ पर we used to wake up at 5, मतलब Hmm. 4:30 टाइप्स आप उठ जाओ। 5 to 6 मेडिटेशन होता था, ध्यान। 6 to 7:30 was the Ashtanga class. Then 7:30 to 9 was pranayam. 9 o'clock we used to have our breakfast. Then 10:30 or 10:15 was yoga philosophy. Then Theory classes. sorry, हाँ, Theory. theory class. Theory classes. So Hmm. that was Hmm. philosophy class. Philosophy teacher was also amazing. He's a Hmm. very smart monk. तो अच्छा. उन्होंने मतलब मॉडर्न स्टडी भी करा है और उन्होंने संस्कृत वगैरह भी पढ़ा है। एंड ही इज एक्चुअली अ कोच एज वेल, मतलब वो लोगों को कोचिंग भी करते हैं, मेंटरिंग भी करते हैं। ही इज अ मंक, he teaches yoga philosophy. Then उसके बाद then we used to have one more, which was alignment and adjustment. फिर लंच करते थे, we used to have a lunch at 1 or 1:30. फिर 1 1.5 घंटा आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, कुछ प्रैक्टिस करना है तो वो कर लो, सेल्फ प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी। एंड देन फ्रॉम 4 to 5 was yoga anatomy. Then 5 to 6:30 was hatha yoga, and then dinner, and then it's your time, Sleep. फिर आपको जो करना है। तो नेक्स्ट डे सुबह Hmm. जल्दी उठना होता था। मोस्टली सब लोग अपने रूम्स में बाय 9 Right. 10 होते थे। बट इट वाज अ वेरी कूल प्लेस, क्योंकि वहाँ पर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर देयर। एंड Yeah, आई you मेड met many टू people. या Yeah. आई मेड 2 very close friends, one from Italy and one from Egypt. Nice. Other than that, there were amazing people. Everyone was really good and बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे सबके साथ। And वहाँ पर एक चीज़ जो मैंने देखी spiritually, which was a bit intriguing to me, कि जितने भी लोग थे, they were all in between their careers. Like Oh. work wise, there was so much in between things के वहाँ बहुत अच्छा कुछ करियर है, उसको छोड़ के they were looking for something new और बीच में योगा कर रहे थे। Like it was that kind of a thing. तो मुझे वो बहुत ही वैसा लगा कि मतलब इतनी सिमिलर टाइमलाइंस हो सकती हैं बहुत सारे लोगों की। और सोल लेवल पे सब लोगों ने प्रॉमिस किया होगा दैट यू नो ओके दिस इज वेयर वी आर गोना मीट एंड वेयर वी आर गोना see each other as humans and help each other and you know just support each other, and then we'll go in our own direction. Yeah. It's actually ना वो भी होता है. It's actually I feel quite predestined. When I was talking to my teacher, I like we are talking about yoga. I was talking to my teachers as well, and they told that we belong to a like the teachers and us, we belong to a lineage of Bihar School of Yoga. And when I asked my yoga teacher, she is on the similar lines of teaching the Bihar, like from the Shivananda and the other thing. So I mean, I feel that's the you decide your school also like predestined. Yeah. Because like I'm do I had no idea that teacher and this yoga teacher are from the same lineage. Like my teacher and my yoga teacher are from same lineage, and somehow it made sense now that both were connected to Bihar School of Yoga somehow. And now I'm like pursuing that, like from both sides I'm pursuing that in similar ways. But anyways, I think we choose our spiritual schools also before coming, that this is the school that we'll follow when we go back to earth. So Stuti, do you ever plan to be a YTT trainer? I will be honest, I've never thought about it till now, but having you asked
The question to I'll say never, but as of now, no. Though I'll be honest. Like I'm a quite regular practitioner now from past 1 year. From past 1 year, I'm quite regularly practicing yoga. Previously इससे पहले मैं on and off करती थी, but मैंने कभी भी at a stretch इतने साल तक कभी भी नहीं किया. It was either 2 month, 3 month, 4 month, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया. From past 1 year, I'm quite regular, and the more I'm doing, the more I'm feeling like doing it more. And I was also a core gym person, like you said. For longest time of in my life, I was a gym person, and I still love to lift weight. I still love to do cardio. Cardio तो मैं आज भी करती हूँ, going to treadmill or whatever ways I feel. But yeah, yoga is something which kind of I think changed my life to a level which was needed, because I think it's more of the Hatha yoga is more about leveling up in spirituality at the astral body also. Like जो हमने शुरू में बात शुरू करी थी कि योगा से ही होगा, it's more about you are now becoming a lighter body. So अंदर के बेसिकली विपश्यना में भी तो यही वाली वो चीज बोलते हैं ना, अंदर की गांठें खुलती हैं. yes, तो योगा इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग फॉर यू, कि आपके अंदर की जो नॉट्स हैं वो नॉट्स ओपन हो गई आपके अंदर. I तो agree. अंदर की जब ये मुझे बहुत योगा ज्वाइन करने के बाद आता है, जब अंदर की नाड़ियाँ खुलती हैं तो बाहर के रास्ते खुलते हैं. हाँ, right. And you see, I mean, I don't want you to tell your personal things, but do you felt that there's a difference? Like, do you think that there were more ways opened or still opening, or you see that more things opening up for you in other 6 months or 8 months while you are doing yoga, or at least like now being regular into practices or trying to be more regular with yoga? It is opening, आपको पता है कि क्या क्या चल रहा है. Yeah, But but I know that. तभी मैं audience के लिए बोल रही हूँ. I don't want you to reveal your personal thing, but yeah, audience should know that yes, that those kind of experiences of course happen. आपके सबसे पहला जो चेंज आपके अंदर आता है, आपके मेंटल मेकअप में आता है. आप मेंटली कितना बियर कर पाते हो चीज़ों को. एक वो जो होता है ना कि फीनिक्स एटीट्यूड, मतलब मर गई, Rise. आपको लगेगा कि खत्म हो गई, फिर दोबारा से खड़ी हो जाएगी. वो वाला एटीट्यूड कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो गया था. आई वाज इन दैट स्टेट कि हाँ ठीक है, होना होगा, हो जाएगा टाइम से. बट देन इन लास्ट 3 months आई हैव रियलाइज्ड, एक तो 3 साल जब ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं थ्रू आउट पॉडकास्ट में और अपने पर्सनल जो मैं कंटेंट बनाती हूँ उसमें मैं ये वाली चीज़ जब बोल रही थी कि कुछ नहीं हो रहा, अ लॉट वाज हैपनिंग, जो कि मैं अब समझ पाती हूँ. मैंने सबसे बड़ी चीज़ 3 साल में ऑस्ट्रेलिया में ये सीखी है कि अकाउंटेबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ Yes. और सरेंडर में कितना बड़ा फर्क है. और अब ये पिछले, मेरे को अभी 2 महीने हो गए इंडिया में. इस 2 महीने में इंडिया में मैंने ये वाली चीज़ सीखी है थ्रू योगा एंड थ्रू विपश्यना, कि वो फीनिक्स एटीट्यूड आपका थ्रू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आता है. लोगों को लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप बहुत ज़्यादा सरेंडर में आ जाओगे, बट सरेंडर, सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट सरेंडर वर्सेस अकाउंटेबिलिटी. तो सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कर्म करना छोड़. सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आपने एक्शन लेना छोड़ दिया, या आप इतना ज़्यादा उस एक स्टेट ऑफ माइंड में आ गए कि हाँ ठीक है, होना होगा, हो जाएगा, जो है जैसे है ठीक है, जैसे उसकी मर्जी. नहीं, आप अपना एक्शन लेते हो, आप अपना काम करते हो. आप सुबह उठ के अपने ऑफिस जाते हो, अपना बिजनेस करते हो, अपना जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सब करते हो. हाउसवाइफ हो तो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, सब 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 जो भी आपकी डे ड्यूटीज हैं वो सब करते हो. बट विद दैट थॉट that I know I have done my best and now rest will be taken. So you are doing everything but without any expectation. और ये अकाउंटेबिलिटी कि मैंने कर दिया अपना काम, ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम सरेंडर के कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया है कि सरेंडर मतलब एक्शन ही नहीं लेना. आई वॉज टॉकिंग टू समवन वेरी क्लोज, फैमिली में ही है कोई, एंड उसने मुझे बोला कि जैसे शिव जी करेंगे वैसे हो जाएगा, जैसे वो करेंगे. एंड शी कॉन्स्टेंटली सेड दैट 2-3 बार, होना होगा, हो जाएगा. एंड आई वाज लाइक नो, भगवान आपको थ्रू डिफरेंट पीपल एक चीज़ अगर सुनवा रहे कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू,
दिस इज व्हाट यू हैव टू, ये कर लो, ये कर लो। और अगर आपको बार बार एक ही चीज सुनवाई जा रही है तो भगवान आपको खुद अपने डमरू के साथ आके नहीं बोलेंगे, हम्म ना माँ काली खुद हम्म आके बोलेंगी कि तुम ये कर लो, मैं बोल रही हूँ। वो भेजते हैं अपने लोगों को कि तुम बोलो जाके। दे लिटरली आई फेस्ड दैट एंड आई फेल्ट दैट। और आपने भी ये फील किया है कि लिटरली समटाइम्स आपको बार बार वो मैसेज मिलता रहेगा जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लो। So then I was हम्म saying the same thing to her that it's very important to understand कि accountability क्या है, आपकी accountability क्या है। आप रोज सुबह उठ के मंदिर जा रहे हो, आप पूजा कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरी ये चीज करवा दो। अब भगवान आपको दिन में 5 लोगों से सुनवा रहे हैं कि अच्छा सुन, तू वहां पर जा, तू ये वाली चीज कर और ये रास्ता खुल जाएगा। आपको 5 महीने से एग्जाम्पल दिन में 5 लोग आके बोल रहे हैं, अब आपको वो भगवान तो रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे और आप बोल रहे हो सरेंडर सरेंडर सरेंडर, तो कैसी बात हो। So there has to be a balance of accountability and surrender in your life. And surrender has to be 100% and accountability has to be 100%. आप accountability को ये नहीं कर सकते कि आज नहीं कल मैंने तो कर दिया, एक बार नहीं। जैसे surrender एक बार नहीं होता, वैसे वैसे accountability एक बार नहीं। you have to wake up daily and work And on work, yeah. the take action on whatever you are trying to create, build or working on. एंड पिछले 2 महीने में जो मेरी जो लर्निंग रही है इंडिया की सबसे बड़ी, वो ये है कि विद योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप एक भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी एक भी चीज़ अगर आपने करी है तो वो, और अगर आप उसको रेगुलरली कर रहे हो तो इट्स इन योर प्रैक्टिस, तो वो आपको नेवर नेवर बैक डाउन का एटीट्यूड, ये कुछ भी हो जाए। एंड इफ इट्स एनी काइंड ऑफ वर्कआउट या साधना, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड आता है कि मैं कर लूँगी, जो भी होगा मैं कर लूँगी। कितनी बार गिरूंगी दोबारा उठ जाऊंगी। Exactly. ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया। एंड देन ऑफ कोर्स आपके आसपास के लोग कैसे, तो इफ यू हैव spiritual friends, spiritual friendships are the blessings of life. So true. If you have friends who never talk about anyone else but just talk about God and goals And growth. अपनी लाइफ में ग्रोथ, अब क्या करना है और यू कैन डू दिस, जो हमेशा यही बात कर रहे हैं, वो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। एंड इफ यू हैव सिबलिंग्स लाइक दैट देन इट्स इवन मोर अमेजिंग। I तो agree. मैं संचित से मिली हूँ, आपके भाई से। I was recently talking to my brother about something and I've realized that it is such a big blessing when men in your life tell you कि तू कुछ भी कर सकती, especially your brother, तू कुछ भी कर सकती है। डोंट थिंक के तू सिर्फ इतना कर सकती है, बिकॉज एज अ वुमेन आपको खुद को नहीं पता होता, आपके सबकॉन्शियस में आप अपने आप को ऐसे बना के बैठे होते हो कि इतना कर लो बस, इतना हो जाए बस। बट आपके आसपास के लोग हो गए थ्रू भगवान आपको रिमाइंडर दिलवाता रहता है बार बार कि क्या बात कर रही है, छोटा मत सोच, बड़ा सोच। Like sometimes you say something about something and my first instinct, मैं एकदम चिढ़ जाती हूँ आपकी उस बात से, my first instinct is stop saying this, मत बोलो ये, मत बोलो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। So that's very important. So basically, एकदम सत्य वचन आप सब कर सकते हो। yes, right. We all can do it. I was saying, so I mean, basically, as we are moving towards the end of the podcast, we want to more or less now summarize it in 2 ways. So basically, when you start doing something like yoga, it's not only acting on your physical body, it is also acting on your astral body, on deeper layers, on the layers which you don't even recognize. मतलब बहुत ही ज़्यादा deep जाके. So जब वो चीज़ें होने लगती हैं, then there are many paths which start opening. So people who say कि हमें समझ में नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या है, मतलब मेरे पास बहुत लोग आते हैं, आप आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि पीपल आर नॉट श्योर कि उन्हें करना क्या है, उन्हें चाहिए क्या। आई फील द ईजिएस्ट वे आउट इज़ कि आप 3-4-6 महीने योगा कर लो, एंड हट योगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, और वट मतलब कुछ ना कुछ अपने आप ही ओपन हो जाएगा कि आपको डायरेक्शन नहीं भी मिल रही होगी तो भी एक बार के लिए आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, सो दैट यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट योर पाथ एटलीस्ट। एंड उसके बाद और किसी में और भी ज़्यादा करेज हो तो निष्ठा की तरह जाके YTT का कोर्स कर लो। आई डिडंट हैव दैट करेज, सो आई स्टार्टेड योगा कि एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग माई ओन, बट आई हैव सीन ह्यूज चेंजेस इन पीपल हु हैव डन YTT ऑल्सो।
one, two more examples around me, people who have done YTT, and obviously they had no idea where their life is going, and suddenly one after and one, layer by layer, things start opening up in their life where they had no idea what to do, what to start with. So yeah, that's what I'll feel. तो योगा, हम काफ़ी सारे पॉडकास्ट से हमने ट्विन फ्लेम या ये सब कॉन्सेप्ट की बातें की, बट उसमें दो चीज़ बहुत कॉमन थी, विच इज़ योगा एंड मेडिटेशन. दैट वाई वी थॉट कि हम इनको एज अ टॉपिक पिक करके इनके बारे में बात करें, rather than हर बार थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ने से. बट या वी वुड कैन do more about this if we get questions or have, yeah. तो कोई भी फॉर्म ऑफ योगा, योगा इज बेसिकली एनीथिंग जो आप कर रहे हो. Exactly. योगा इज बिटवीन यूनियन. वैसे योगा मतलब होता है यूनियन, राइट? अब हाउ Yeah. आई टेक इट, अब अगेन जैसे जिसने योगा सीखा उसने अपने कॉन्सेप्ट बना लिए, तो मैंने भी एक अपने हिसाब से अपने with my limited knowledge I've made this concept that yoga is a union between me and my mat. Yeah, So amazing. the more I spend my time on mat, The doing mat. asanas, it is helping me. Now people say ki yoga is not what you do on the mat but off the mat, which is 100% correct. But for a beginner, doing yoga on the mat matters a lot. Yes, for sure. मतलब ऑब्वियसली ऐसे योगा के मैंने शायद पहले भी पॉडकास्ट में 4 पार्ट्स ऑफ योगा, कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग. एंड इन चारों को अगर आप 25% अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो, यू विल बी लिविंग अ 100% वेरी गुड लाइफ. सो हम कर्म जनरली सब लोग अपनी अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं. कोई जॉब पे जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, राइट. ज्ञान भी हम किसी ना किसी फॉर्म में ले ही रहे होते हैं, बिकॉज वी आर रीडिंग, पॉडकास्टिंग, जिस भी तरह से आप ज्ञान लेना चाहो. एंड देन भक्ति ऑल्सो, पीपल डू नाम जाप एंड ऑल. बट हठ योगा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर. आई थिंक कई बार लोग सिर्फ 2 चीज़ कर रहे होते हैं, एंड दे 2 या 3 कर रहे होते हैं. द फॉर्मल फाइनल यूनियन हैपन्स व्हेन वी आर डूइंग 4 डेली बेसिस. या फिर हम कोई एक मार्ग को बहुत अच्छे से चुन, मतलब then because I've been taking sessions of someone, he is totally on ज्ञान मार्ग, तो वो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. because when you are completely on ज्ञान, या फिर आप सबको छोड़ो, बहुत फेमस एग्जांपल है IIT बाबा जो अभय सिंह जो थे, he is completely on ज्ञान मार्ग. and he मतलब ठीक है, वो उनकी बातें या उनकी प्रेजेंटेशन शायद कुछ लोगों को फनी लग सकती है, बट उनकी बहुत सारी चीज़ें करेक्ट है. आई रेड हिज बुक, अच्छा, ब्यूटीफुल प्लेस करके जो उनकी जो बुक है, एंड आई रियली लाइक्ड. सो देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स व्हिच ही हैज एक्सप्लेन्ड ब्यूटीफुली इन दैट बुक, और बहुत सिंपलिस्टिक है. I would agree to you on some extent, but I would disagree. I mean, I have opinion. I feel जब आप चारों करते हो ना, you are able to feel more abundant and fulfilled life. I'm not saying his life is not abundant or fulfilled. Maybe in his own ways, but a 3D perspective, if we say like, when we talk about relationship, we talk about money, we talk about health. So because अगर आप भक्ति में भी हो, I agree that you might get things, you might be, but मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस क्रिएट होता है. दिस इज़ व्हाट आई फील. मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि जो कर रहा है वो गलत है. आई फील अगर आप चारों बैलेंस कर रहे हो तो आप शायद एक फुलफिल 3D लाइफ जी पाओगे. But then there are people who are doing just one mark and doing it so beautifully. Yeah, as long as they are contented and happy, it's fine. I feel it's good. Good for them. इंसान ने कुछ ना कुछ टाइम किसी ना किसी मार्ग में निकाला होता है, तभी वो एक हाँ, करके उसको फुल्ली कर पाता. एग्जैक्टली. क्योंकि जब उसने कर्म करा होगा तो उसने प्रॉपरली पढ़ाई करी ना टिल IIT. सो दैट वाज मे बी आई एम नॉट श्योर हाउ मच नाउ ही और इज अगर भक्ति मार्ग पे है, तो फॉर हाँ, एग्जांपल अगर कोई अडल्ट भक्ति मार्ग पे है, और अगर उसको बचपन में रोज सुबह पेरेंट्स ने अगर एक सिंपल आदत डाली है कि रोज सुबह हनुमान चालीसा करनी है बचपन से, तो वो एक हैबिट, सिंपल हैबिट जो बचपन की है, जिससे उसको कुछ बेनिफिट्स दिखे होंगे, जिससे कि वो बाय द टाइम ही इज 45 नाउ 45-50, तो अब उसको लग रहा है नहीं, आई वांट टू गो कंप्लीटली इनटू भक्ति मार्ग, कंप्लीटली इनटू सेम. तो बैलेंस आउट हो जाता है.
Yeah, person to person, but my personal experience is the balance of four helped me in my journey. Maybe because of my number or astrological chart, it could vary from person to person. It helped me because there was a time I was too much into bhakti, doing a lot of fasting and everything, and still was not happy. There was a time when I was too much into career, money, I was not happy. Then there was a time I was too much into learning new things and listening to stuff. That was also not giving. Finally, when Hut came into my, the Hut Yoga came into my life, these three came in balanced proportion, and now I feel it's working for me. I mean, I'm just telling my example, but yeah, people in comments can them that what works for them. Tell me what works for you. Is a combination of three, four, or two. I mean, it varies from person to person. For me, it's four for sure. राइट All नाउ four तो बैलेंस है मेरी लाइफ में भी, ऑल फोर balance बैलेंस. चल रहा है चारों का. But there was a time when I was too much into bhakti. Hmm. Then there was a time when I was too much into not हाँ. hatha yoga, but like a lot of gym. There was Gym. a time when I was a lot into Gyan Marg, only Gyan Marg, पढ़ रही हूँ तो पढ़, which is पढ़ also रहे हैं तो sort of बुक्स ही very पढ़े जा रहे important. हैं. हाँ, पढ़ रहे हैं तो फिर बुक्स ही पढ़े जा रहे हैं. एग्जैक्टली सिमिलर वाज माय लाइफ लाइक जिम था तो इतना जिम था, वेट भी कर लेंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे, फिर वॉक भी कर लेंगे, फिर सब कुछ करके हाँ. इट वाज टू मच इनटू, मतलब द ओनली कंसंट्रेशन वाज हेल्थ. एंड देन आई मीन या फाइन, आई But थिंक I नाउ think इट्स वर्किंग वेल. वो सब पार्ट्स कर करके ये आप ओके, पॉइंट पे पहुंचते हो जहाँ पे आपको समझ फाइन, में आता है कि बैलेंस इज द की. की, सेम ट्रू. चीज मैं अभी, क्योंकि इस बारे में बात चल रही है तो अ, आजकल जो मेरे पास जो सेशंस आते हैं मोस्टली दे आर मोस्टली अबाउट व्हाट इज द अदर पर्सन थिंकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में हाँ. क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है. आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, सामने वाला बंदा मैरिड है, अनमैरिड है, आपका क्वेश्चन एक ही है. तो हमने इतना ज़्यादा खुद को ऑब्सेस कर लिया है किसी और इंसान के थॉट्स में, किसी और इंसान में इतनी एनर्जी उड़ेल दी है कि हमारे पास अपने लिए कुछ बची नहीं. फिर हम अल्टीमेटली वी गो बैक एंड वी रियलाइज कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसमें भी हम खुद को विक्टिमाइज कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सोलमेट कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कोई भी दुनिया का कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद होने चाहिए अपने लिए. और लोग एग्जैक्टली. बोलते हैं कि ये सेल्फिशनेस है, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ सेंटर्ड है. सेल्फ सेंटर्ड होने में और सेल्फिश होने में बहुत है. तो अगर आपका फोकस खुद पे है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, और अगर अपनी ग्रोथ पे एग्जैक्टली. फोकस हो तो आपके आसपास के लोग भी इवेंचुअली वैसे होंगे. Exactly. And add on to that, then obviously whatever comes as a byproduct of it, be it opportunities, money, or whatever, that will be in the same balanced energy, in the same that vibrational match energy. Otherwise, there will be too much of mismatch happening in one mark of your life, and then there will be. But anyways, yeah, to whosoever they, I mean, whatever suits everyone, they can do it. But the the one thing that you said, I would want to reiterate, that apna focus anchoring should be inside or to a higher power rather than always being outside to a person or a situation or whatever. Not like आप तो सिर्फ पार्टनरशिप और रिलेशनशिप की बात के कर रहे हो. there are people who much too much concentrated on their jobs के पता ही नहीं है, मतलब too much obsessed with their colleagues, bosses, that they are bothering me and all that. So nothing is going to work as long as you are inside, like anchoring inside and your high power. Yeah, that's That's very true. yep. तो And इवेंचुअली इट ऑल गोज बैक टू योर ओन सेल्फ. जो हमेशा हर पॉडकास्ट का एंड हमारा यही होता है कि आप खुद पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपने रूटीन्स फिक्स्ड रखो, एंड yes, दैट इज हाउ योर लाइफ विल चेंज. routines more than anything else. The consistency of routines, I would say. Routines भी के साथ to be like match in consistency with the routines. Anyways, तो चलो I think आज के पॉडकास्ट को हम अभी एंड ही, आर वी रैपिंग अप और डू यू वांट टू से? no. You want to say something? I आई was जस्ट about वांट टू to से wrap. फाइनली आज हम हमारा 8th मंथ चल रहा है. साल के शुरू में ये शुरू किया था. 8th month चल रहा है. अगस्त चल रहा है ये, ठीक है. साल Yeah. के 1 जनवरी से हमने ये शुरू किया था पॉडकास्ट, और 8 महीने बाद मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि सच में योगा से ही होगा.
मैं चाहती हूँ कि जो बंदा जो मुझसे बात करता है वो यही वाली बात बोले। हर बंदा जो मेरे क्लोज है और वो ये बात को इतनी इतनी बार बोल दे कि उसके आसपास के लोग इरिटेट हो जाए जब तक वो कर ना ले। और यू ड्राइव देम सो क्रेजी कि वो सब जाके वाईटीटी कर ले। YTT कर ले, नहीं तो आई एम स्टिल ओके इफ दे आर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग योगा विद अ टीचर और एनीवन। आई एम मोर देन हैप्पी। सो योगा से ही होगा। यू वांट टू से थैंक्स टू योर टीचर्स? आई मीन मे बी जस्ट फॉर्मली से Big थैंक्स आई thanks to वुड। my teachers. Big thanks to the yoga school where I went. And big thanks to the land of India क्योंकि ये golden grid है। लोगों को ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है। हम पूरी दुनिया Yeah. घूम के आ जाते हैं और फिर हमें समझ में आता है कि शायद बाहर बहुत अच्छा पानी, बहुत अच्छी हवा, बहुत अच्छे सिस्टम्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की ज़मीन में कुछ ऐसा है जो आपको दुनिया में कहीं नहीं which मिलेगा। I Can't feel agree is more. so true. Can't agree more. I would also want to say thanks to my yoga teachers and Kriya teachers and yoga teacher. I'm like so much grateful for all three of them for where I am in life right now. So grateful. Thanks to the lineage or the school which I choose for my growth And and thanks to research. spiritual friendships who push us towards weird Yoga. things in life. जो दुनिया में सबको weird लगता है वो हमारे spiritual friends को लगता है अरे ये तो normal है, ये तो होता है, ये अरे तो तेरे साथ होता अभी है। तक नहीं हुआ था। सही बात है। ये तो होता ही रहता है। चलो फिर आई थिंक थैंक यू सो मच पीपल एंड फील फ्री टू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू। नहीं, इफ यू वांट टू नहीं, इतना पॉडकास्ट अच्छा करते हैं, इसको सुनो, ट्रिपल थ्री थ्री हो रहे हैं अभी हम रिकॉर्डिंग पे, तो ओह प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यार। चैनल। एंड वी आर, आई एम होपिंग कि हम इसको फिजिकली सामने बैठ के कभी ना कभी कर सके पॉडकास्ट को। एंड जितने ज़्यादा आपके सब्सक्राइब्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके लाइक्स होंगे, रियली नंबर्स मैटर अ लॉट बिकॉज वी लिव इन अ 3D सिमुलेशन, यहाँ पे सब कुछ नंबर्स से होता है। तो प्लीज़ गिव अस अ गुड रीज़न, गिव स्तुति अ गुड रीज़न, ये कंसिडर करें कि हम सामने बैठ के कर सकें। Sure, whatever ways are about to open. So yeah, thank you so much, थैंक यू सो मच, everyone. थैंक यू फॉर लिसनिंग। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड, नमस्ते। Namaste. Thank you.